देखिए, पहाड़ों में अत्यधिक बारिश हुई है। इस साल के शुरुआत से ही मौसम जो है बदला हुआ है। फरवरी मार्च में भी हमारी फसलें ख़राब हुई, तब भी ज़्यादा बारिश हुई। और अब हिमाचल में एकदम से बारिश होकर के जमुना नदी में जो बहुत ज़्यादा पानी आया, उसकी वजह से हमारे जो ऊपर के ज़िले हैं, अम्बाला के, कुरुक्षेत्र के, यमुनानगर के, सोनीपत तक गाँव में पानी आया, फसलें ख़राब हुई और ये पानी दिल्ली में भी चला गया। और हमारा जो प्रशासन है पूरा लगा हुआ है, जान माल की सुरक्षा के लिए जो काम करने हैं। एनडीआरएफ जो है, डिजास्टर की टीम है, वो भी लगी हुई है। हमारे प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं। मवेशियों के लिए चारा देना, पीने का पानी देना, और अब नुकसान का आकलन करके, फसलों का नुकसान, घरों का नुकसान करके उसकी क्षतिपूर्ति भी करेंगे। लोगों में काफ़ी रोक दिखाई दे रहा है। जो नेता जो निरीक्षण के लिए जाते हैं, बात करें इस वर्ष में जो है मिले हैं जैसे कि उनको थप्पड़ तक जड़ा जाता है, क्या मानते हैं कि ये गुस्सा है लोगों में, या फिर मैं तो लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि ये ऐसी संकट की घड़ी में संयम बना के रखना चाहिए। ये जो संकट आया है किसी के एक आदमी की या किसी के कहने से नहीं आया, और हम मिलजुल करके इसका मुकाबला करेंगे। चाहे इसमें सरकारी पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों। और हरियाणा में ये भाईचारे की भावना से लेकर के इस संकट से भी निजात पा लेंगे। राजनीति भी काफ़ी हो रही है। देर रात से जो पानी छोड़ा गया, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली को जानबूझकर डुबोया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का जन्म ही झूठ बोलना, लांछन लगाना, दोषारोपण करने, इसी तरह के कार्रवाई से हुआ है। अभी भी जब भी मौका मिलता है वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, दूसरे पे आरोप लगाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण होता है तो हरियाणा के किसानों को दोषारोपण करते हैं। कोरोना का टाइम आया तब भी केंद्र सरकार पे कह दिया कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हमें वैक्सीन नहीं मिल रही। अब दिल्ली में किसी भी तरह की समस्या, पीने के पानी की समस्या होती है तो हरियाणा पे दोषारोपण करते हैं। अब बाढ़ का पानी, सच्चाई ये है कि हरियाणा में हमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे 10-11 ज़िलों के अंदर पानी भरा हुआ है, और हमारे पास इस पानी का रोकने का सिस्टम होते तो हम अपने हरियाणा में क्यों किसानों का नुकसान होने देते। लेकिन वो इसका दोषारोपण भी कहते हैं कि हरियाणा ने पानी छोड़ दिया, जबकि पानी तो हिमाचल से आता है। और सच्चाई ये है कि जो जमुना नदी है दिल्ली में, इस पे अवैध कब्जे हो गए हैं। पहले जमुना नदी बहुत चौड़ी थी, अब करते कब्जा करके उसका साइज़ घटा दिया, और इसलिए पानी ऊपर चढ़ रहा है। अपनी जिम्मेदारियों से केजरीवाल जी भाग रहे हैं और दूसरों पर दोषारोपण करने की उनकी आदत है। कोई भी कार्रवाई वो करते नहीं, सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन लगाते हैं। 9 तारीख को भिवानी में कांग्रेस की रैली निकाले नेतृत्व में उन्होंने दावा किया कि ये जो सरकार है हर मामले में विफल है, और इस बार कांग्रेस की सरकार जो है वो बनवा कर। ऐसा है, हर पार्टी को अपनी रैली करने का हक है और अपने पक्ष में बोलने का हक है। लेकिन कांग्रेस को ये ध्यान रखना चाहिए कि 2 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं पीछे, 2 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। हरियाणा की जनता जो है रिजल्ट दे चुकी है। जैसे रिजल्ट पीछे आए थे उससे बेहतर रिजल्ट भाजपा के पक्ष में फिर आएंगे। बात करें तो एक बार जो सरपंचों को लेकर काफ़ी विरोध हुआ था, वही हाल जो अब चेयरमैन नगर परिषद के पालिका है उनकी डीडी पावर खत्म की गई। वो कह रहे कि सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और इस प्रकार से अगर वो वोट नहीं मांग पाएंगे और सरकार हार सकती, बीजेपी हार सकती है। देखिए, पूरे देश के अंदर चेक के बाबूगिरी का काम है वो अधिकारियों का है। राजनीतिक आदमी, चुना हुआ आदमी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे सरपंच हो, वो चेक पे साइन करना उचित भी नहीं है। अधिकारी चेक पे साइन करें, आदेश वो देंगे, उनके आदेश का पालन होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। और हमारे ज़िले के अंदर जो एक पंचायत प्रतिनिधियों की मैं मीटिंग करूंगा, दादरी भिवानी के सारे सरपंच, ब्लॉक समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत विभाग के एसीएस, सारे वरिष्ठ अधिकारी, और जहाँ जहाँ रुकावट आई हुई है उसको दूर करूँगा ताकि विकास के काम हमारे यहाँ तेज़ गति से हों। 30 तारीख को भिवानी में कुछ स्थान निश्चित करके दोनों जिलों के सरपंच, पंच और अधिकारी के सामने बैठक करेंगे, जिससे कि जो काम रुके हुए हैं, ग्रांट गई हुई है, कोई ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, कोई उनको प्रक्रिया का नहीं पता, उस सब चीज़ों का मैं समाधान कराऊँगा।